वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज आपके सामने जो मैं पोएम लेकर आ रहा हूँ वो 12th क्लास यूपी बोर्ड की पोएम है और पोएम का नाम है द पासिंग ऑफ आर्थर, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने रखी गई है। कोविड-19 के चलते सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया गया है, जिसमें से कुछ पोएम को हटा दिया गया है, लेकिन जो पोएम उसमें बाकी बची हुई हैं उन्हीं पोएम को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। टेनिसन जो है एक इंग्लैंड के महान कवियों में से एक रहे हैं। ठीक है, इनके इस पोएम के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको कि ये जो पोएम लिखी है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है और इसमें कहानी के बारे में बताया है राजा आर्थर के बारे में। राजा आर्थर ने कई युद्ध लड़े हैं अपनी लाइफ में और युद्ध लड़ने के बाद वो घायल हो जाते हैं और अब उनकी बहुत अधिक इच्छा नहीं रही है युद्ध लड़ने की। वो चाहते हैं कि वो अपनी 3 रानियों के साथ एक मिस्टीरियस जर्नी पर चले जाएं आइसलैंड ऑफ एविलियन पर फॉर रिकवरी, जिससे कि वो क्या हो जाएं, रिकवर हो जाएं। विदा होते समय वो अपने फेवरेट नाइट यानी कि योद्धा बेडीवियर से कुछ बातें करते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, और जो बातें उन्होंने बताई हैं वही इस पोएम के माध्यम से पोइट ने कही हैं। आइए बताते हैं वो कौन कौन सी बातें कही हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी पोएम है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, कह रहे हैं बहुत ही धीरे से राजा आर्थर ने नाव में बैठते हुए कहा, द ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुरानी पद्धतियाँ बदल जाती हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उनके स्थान पर नई पद्धतियाँ जन्म ले लेती हैं। कि पद्धतियाँ जो हैं वो क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और ईश्वर इन्हें अपने तरीके से क्या कर देता है, पूरा कर देता है, आगे बढ़ा देता है। लीस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रथा क्या कर दे, इस संसार को भ्रष्ट कर दे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रथा चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, लेकिन अगर वो लंबे समय तक बनी रहती है, एक अच्छी प्रथा भी अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो वो संसार को क्या कर सकती है, करप्ट कर सकती है। पोइट कहता है आगे कि कंफर्ट दाई सेल्फ, कि अपने आप में धैर्य रखो। राजा आर्थर बता रहे हैं, मतलब बेडीवियर से ये कह रहे हैं कि तुम अपने आप में क्या रखो, धैर्य रखो। वॉट कंफर्ट इज़ इन मी, अब मुझ में धैर्य बचाई कहाँ है, कि मेरा धैर्य तो अब समाप्त हो चुका है, तू अपने आप में धैर्य रख। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने तो अपना जीवन जी लिया। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, यहाँ पर ही जो है, ही में एच कैपिटल बना हुआ है और यहाँ पर ही गॉड के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वो बेडीवियर से कहते हैं कि मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, और ईश्वर उन्हें क्या करे कि मेरे कार्यों को प्योर कर दे, यानी कि उन्हें पवित्र कर दे। अगर मैंने कोई पाप किया है तो उसको भी ईश्वर क्या कर दे, क्षमा कर दे, उस पाप को धो दे। बट दाऊ, लेकिन तू, यहाँ दाऊ का सेंस तुमसे है, तू से है। बट दाऊ, इफ़ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यह तू मेरा चेहरा दोबारा ना देख पाए तो प्रे माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। अगर मैं बाई चांस अगर मैं लौट कर नहीं आता हूँ रहस्यमय जननी से, या मैं रिकवर नहीं हो पाता हूँ, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। क्यों? क्योंकि मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या कर दी जाती हैं, प्रेयर के द्वारा ही पूरी कर दी जाती हैं। देन दिस वर्ड ड्रीम ऑफ, जिनका संसार केवल सपना देखता है। व्यक्ति जिनके बारे में सपने देखता है कि ये चीज़ें पूरी कैसे होंगी, वो चीज़ें भी कैसे किसके द्वारा पूरी हो सकती हैं, प्रेयर के द्वारा पूरी हो सकती हैं। वेयर फोर, इसीलिए, लेट दाई वॉइस, तू अपनी आवाज़ को उठा, राइज लाइक ए फाउंटेन, किसके समान, फाउंटेन के समान ऊपर उठा। फॉर मी, मेरे लिए, नाइट एंड डे, दिन रात। जैसे कि एक फाउंटेन, यहाँ पे तुलना जो है उसने कैसे की अपनी उसकी आवाज़ की, कह रहे हैं कि फाउंटेन से की है। फाउंटेन जिस तरीके से दिन रात लगातार चलता रहता है, कह रहे ठीक उसी तरीके से तू अपनी आवाज़ को उठा और दिन रात क्या कर, मेरे लिए प्रार्थना कर। फॉर वॉट आर मैन बेटर देन शीप्स और गॉड्स, क्योंकि फॉर वॉट आर मैन बेटर देन शीप्स और गॉड, कि वे व्यक्ति भेड़ बकरियों से बहुत अधिक अच्छे नहीं हैं। दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन,
जो मस्तिष्क होते हुए भी एक अंधा जीवन जीते हैं, या अंधे जीवन से मतलब है कि वे लोग जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, जो नास्तिक हैं, जिनके अंदर दिमाग है और फिर भी वो ये नहीं मानते हैं कि ईश्वर है। इफ़ नोइंग गॉड, ईश्वर को जानते हुए भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, उनके हाथ प्रार्थना के लिए नहीं उठते हैं। ये उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं। बोथ फॉर देम सेल्फ, वो दोनों लोगों की ही बात कर रहे हैं। दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, के जो उनको अपना मित्र कहते हैं। किनको? मतलब वे लोग जो नास्तिक हैं, जिनके हाथ प्रार्थना के लिए खड़े नहीं होते हैं, और जो कैसा जीवन जीते हैं, भेड़ बकरियों के समान, मतलब भेड़ बकरियां उनसे अधिक श्रेष्ठ हैं। और उन लोगों को ऐसा कोई अपना दोस्त मानता है तो वो भी उन्हीं की श्रेणी में चले जाते हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज़ एवरी वे, क्योंकि कि जो संपूर्ण संसार है, होल राउंड अर्थ जो संपूर्ण संसार है, इज़ एवरी, वो हर तरीके से क्या है, बाउंड बाय गोल्ड चेन, एक सोने की चेन से बंधा हुआ है, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, और जिसकी कड़ी किससे जुड़ती है जाकर, फीट ऑफ गॉड, भगवान के चरणों में। कहने का मतलब है कि अंत जो होना है व्यक्ति का, वो कहाँ जाना है, भगवान के चरणों में ही होना है। बट नाउ फेयरवेल, और अब मैं तुमसे अलविदा कहता हूँ। और वहाँ से इतनी बात कह के वो क्या हो जाता है, अलविदा हो जाता है। थैंक यू गाइस। ये पोएम आपको कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।